हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। log x बटा में x, ये कोई फलन दे रखा है, इसका हमें उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। तो देखो, इस तरह से समझो, जब भी हमें सवाल में उच्चिष्ट या निम्निष्ट की बात करी गई होती है ना, तब हम जाते हैं अवकलज के अनुप्रयोगों में। अवकलज के अनुप्रयोगों में हम लोग जैसे मान लेते हैं कि y बराबर एफ एक्स कोई फलन दे रखा है और इसका हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तो पहले तो कर देंगे इसका अवकलन, क्योंकि अवकलज के अनुप्रयोग मैंने बोला है। अब डी वाई बटा डी एक्स बोल दो, चाहे एफ डेस एक्स बोल दो। प्रथम अवकलज परीक्षण मैं इसमें लगा रहा हूँ, तो इसमें देखिए एफ डेस एक्स बराबर मैं जीरो करूंगा तो क्रांतिक बिंदु यहाँ से निकल के आएंगे। दो क्रांतिक बिंदु में मान लेता हूँ x1 और x2 है। अब उसके बाद में देखो, मैं यहाँ पे निर्धारित कर देता हूँ कि x2 का मान x1 से बड़ा है। अब संख्या रेखा पर मैं प्रथम अवकलज परीक्षण लगा देता हूँ। यहाँ पे ये x2 दाई तरफ आ जाएगा, x1 बाई तरफ आ जाएगा। x2 से बड़ा कोई भी मान मैं रखता हूं तो अपनी तरफ से मान लेता हूं कि f डेश x धनात्मक मान दे देता है। इसी तरह x1 और x2 के बीच में ये ऋणात्मक मान दे देता है। इसी तरह x1 से छोटा होगा तो f डेश x धनात्मक मान दे देता है। तो यहाँ पे ये समझो कि एफ डेश एक्स या डी वाई बटा डी एक्स, ये अपने को स्पर्श रेखा की ढाल को निरूपित करते हैं। मतलब स्पर्श रेखा की ढाल पहले x1 से पहले धनात्मक थी, फिर ऋणात्मक हो गई। तो वक्र जो है पहले बढ़ रहा था, अब घटना स्टार्ट कर दिया, तो x1 पर ये उच्चिष्ट मान दे देगा। इसी तरह x2 पर ये पहले घट रहा था, फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये निम्निष्ट मान दे देगा। ठीक है, दो बिंदु मेरे को मिल गए। अब देखो, जहां पे मेरे को क्रांतिक बिंदु यहाँ पे उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान देते हैं, उन बिंदुओं को बोल देते हैं चरम बिंदु। वरना चरम बिंदु नहीं बोलेंगे उनको, केवल क्रांतिक बिंदु बोलेंगे। अब जो सवाल दे रखा है उसको फलन मान लेते हैं। एफ एक्स किसके बराबर दे रखा है? log x। और यहाँ पे याद रखो कि ये आधार ई है, क्योंकि मेरे को अवकलन करना है, नहीं दिया है तो ई अपनी तरफ से मान लो। ठीक है, ये नीचे x आ जाएगा। अब इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना है, तो एक बार इसका अवकलन करना पड़ेगा, एफ डेश एक्स। अब देखो, इसका मैं अवकलन करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे u बटा v, अंश बटा हर इसको बोल सकते हैं। इसका अवकलन करना है तो हर गुणा में अंश का अवकलन माइनस में अंश गुणा में हर का अवकलन, और नीचे आ जाएगा हर का वर्ग। तो इसी तरह इसको करते हैं। तो देखो, हर गुणा में अंश का अवकलन log x का हो जाएगा 1 बटा x, माइनस में अंश गुणा में हर का अवकलन log x, तो इसी तरह आ जाएगा, और हर x का हो जाएगा 1 के बराबर। नीचे क्या आ जाएगा? हर का वर्ग, मतलब x का वर्ग हो जाएगा। इसको आगे हल करते हैं तो f डेश x, x से x कटा और ऊपर तो 1 बच गया, माइनस में इधर बच गया log x, और नीचे रह गया x स्क्वायर के बराबर। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए f डेश x को जीरो के बराबर करना है। जीरो के बराबर करना है तो इस तरह से समझो क्या, कि क्रांतिक बिंदु अपने को जब भी निकालने हैं तो अंश और हर दोनों का मान जीरो के बराबर निकालना है। तो यहाँ पे समझो कि एक तो एक माइनस log x, एक माइनस में log x, ये जीरो के बराबर करेंगे, और एक्स स्क्वायर ये जीरो के बराबर कर देंगे। वैसे तो एफ डेश एक्स जीरो के बराबर करते हैं, और कई लोग बता देते हैं कि एक माइनस log x का मान ही जीरो के बराबर हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो इधर आके गुणा हो गया। ठीक है, ये समझना बिल्कुल सही है, मैं नहीं कह रहा ये गलत है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का चिन्ह पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस तरह से समझो क्या, कि जब भी अपने पास फलन या फिर गुणनखंडों में मान लो कि जब गुणनखंडों की घात सम आ जाती है तो वो चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, घात विषम आती है तभी वो चिन्ह पर प्रभाव डालते हैं। वो कैसे होगा मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो, एक माइनस log x बराबर जीरो किया तो यहाँ पे x बराबर ई मिल गया, और इसी तरह यहाँ पे x बराबर जीरो मिल गया। अब आगे देखते हैं, संख्या रेखा निर्धारित कर देता हूँ। ये जीरो का बिंदु आ गया और ये ई का बिंदु आ गया। पहली चीज यहाँ पे, जब log x परिभाषित कब होगा? log x परिभाषित होगा x बड़ा है जीरो के। ठीक है, ऋणात्मक मानों पे हमें नहीं जाना है, तो इससे पीछे तो हमें जाना ही नहीं है। इसके बाद में देखिए, यहाँ पे अपने को इससे जब बड़ा होगा, तब आप देख सकते हो इससे बड़ा जब होगा ये मान, यहाँ पे log x आ जाता है। log x का ग्राफ देख सकते हैं कि ये मान अपने पास, ये x बराबर 1 का बिंदु है, x बराबर 1 का बिंदु है, और यहाँ कहीं पे आके मेरे को x बराबर ई मिल गया। तो ये x बराबर ई मिला, मतलब y बराबर 1 मिल गया। ये x बराबर ई का बिंदु है। x बराबर ई से जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो y का मान बढ़ता चला जाएगा, और ये ऋणात्मक मान दे देगा, तो इधर तो ऋणात्मक आ गया। इसी तरह जब मेरे पास x का मान ई से छोटा है तो ये धनात्मक मान दे देगा। अब देखो, जीरो की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर मान लो कि ये प्रांत में होता भी ना, तो भी मेरे पास ये चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि जीरो से छोटी कोई भी संख्या रखते हैं तो इधर भी धनात्मक ही मान देता है। लेकिन ये प्रांत में नहीं है तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास सीधा ही एक ही बिंदु आ गया, क्रांतिक बिंदु x बराबर ई, और इस पर देख सकते हैं पहले वक्र बढ़ रहा था, फिर घटना स्टार्ट कर दिया, तो ये उच्चिष्ट का बिंदु हो गया। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स का उच्चिष्ट बिंदु कौन सा हो गया? उच्चिष्ट बिंदु x बराबर ई, x बराबर ई मिल गया। अब x एफ एक्स का उच्चिष्ट मान भी निकालना है मेरे को, तो एफ एक्स का उच्चिष्ट मान
मान इसी बिंदु पर निकालना पड़ेगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई, जो कि बराबर हो जाएगा log ई आधार पे ई और नीचे आ जाएगा ई। कुल मिला के ऊपर का मान तो 1 के बराबर हो गया, नीचे का मान ई के बराबर है। तो ये अपने पास आ गया क्या, उच्चिष्ट मान दिए हुए फलन का। तो देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है, सी विकल्प में। तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।